श्री जानकी वल्लभो विजयते आत्मानुभूति सेल्फ रियलाइजेशन चैनल में मैं डॉक्टर शीतला प्रसाद तिवारी आपका स्वागत करता हूँ। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के 71वें सर्ग में कबंध द्वारा अपनी आत्मकथा, अपने जीवन वृत्त का वर्णन है। पुरा राम महाबाहो महाबल पराक्रमम रूपम आसीन मम अचिंत्यम त्रिषु लोकेषु विश्रुतम। कबंध की जब भुजाएं कट गई तो उनको यकीन हो गया अब मेरे कष्ट का अंत होने वाला है, मेरे शाप का अंत होने वाला है, क्योंकि उनको ऋषि ने और इंद्र ने दोनों ने कहा था कि जब राम और लक्ष्मण वन में आएंगे और तुम्हारी भुजाएं काट देंगे तो तुम्हारे शाप का अंत हो जाएगा। तो अब वो अपना जीवन वृत्त सुना रहे हैं कि कैसे मुझे कुरूप प्राप्त हुआ था। तो पहले हे राम, पहले मेरा रूप बहुत सुंदर था और मैं महाबली था, महापराक्रमी था, तीनों लोकों में प्रसिद्ध था। यथा सूर्यस्य सोमस्य शक्रस्य च यथा वपुः। जैसे सूर्य का, सोम का, इंद्र का शरीर था, उसी प्रकार मेरा शरीर था। सोहम रूपमिदं कृत्वा लोक वित्रासनम। और ऐसा सुंदर शरीर होने पर भी मैं लोक को डराने वाला लोक वित्रासनम रूप बना करके ऋषीन वनगतान राम त्रास्यामि तपस्या। मेरा रूप सुंदर था, लेकिन मेरी प्रवृत्ति ऐसी थी कि मैं लोगों को डराने के लिए भयंकर रूप बना करके वन में आए हुए ऋषियों को डराता था। ततः स्थूलशिरा नाम महर्षि कोपितो मया। उसी समय स्थूलशिरा नाम के ऋषि मुझसे क्रोधित हो गए। स चिन्मन विविधम वन्यम रूपेण अनेन धर्षितः। वह वन में कंद मूल फल इत्यादि इकट्ठा कर रहे थे और अनेन रूपेण धर्षितः, मैंने उनको इस रूप से भयंकर रूप से डरा दिया। तेनाहम उक्तः प्रेक्षैवं घोर शापाभिधायिना। और मुझको इस प्रकार से देख करके घोर शाप देते हुए उन्होंने मुझसे कहा, एत देवम नृशंसं ते रूपमस्तु विगर्हितम्। तुम्हारा इसी प्रकार का विगर्हित रूप हो जाए, जो क्रूर रूप तुमने धारण किया है, यही रूप तुम्हारा हमेशा के लिए हो जाए। और जब उन्होंने इस प्रकार मुझे शाप दे दिया तो फिर स मया याचितः क्रुद्धः शापस्यांतो भवेदि। तो उन क्रोधित ऋषि से मैंने प्रार्थना की, हे प्रभु, अभी मेरे शाप का अंत किस प्रकार हो। अभिशाप कृतस्येति तेनेदं भाषितं वचः। फिर उन्होंने इस प्रकार बात कही, यदा छित्त्वा भुजौ रामस्त्वां दहेत् विजने वने। जब राम तुम्हारी बाहों को काट करके और तुम्हें इस निर्जन वन में जलाएंगे, तदा त्वं प्राप्स्यसे रूपम त्वमेव विपुलं शुभम। तब तुमको पुनः अपना वह सुंदर रूप प्राप्त होगा। श्रिया विराजितं पुत्रम धनोस्त्वं विद्धि लक्ष्मण। हे लक्ष्मण, इस प्रकार से तुम शोभा से विहीन मुझे दानव समझो। दनोह पुत्रम अर्थात दानव समझो। इस प्रकार से कबंध ने लक्ष्मण को और राम को अपना परिचय दिया। इंद्र कोपादिदम रूपम प्राप्तमेव रणाजिरे। तो
जो उसका भयंकर रूप था, उस भयंकर रूप को तो ऋष के शाप के कारण प्राप्त हुआ था, लेकिन जो उसका सिर था वो उसके शरीर में प्रवेश हो गया और उसकी जांघें टूट गई। तो ये कैसे हुआ? वो वृत्त आगे बताता है कि इंद्र के क्रोध के कारण मुझे यह रूप प्राप्त हुआ और यह रूप मुझे रणाजिरे रण में प्राप्त हुआ। अहम ही तपसोग्रेण पितामहम अतोसयम। मैंने घोर तपस्या करके पितामह ब्रह्मा को प्रसन्न किया। दीर्घमायु समय प्रादात ततो माम विभ्रमोस्त। और मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर के उन्होंने मुझे दीर्घायु का वरदान दिया और दीर्घायु का वरदान प्राप्त होने के पश्चात मुझे ये भ्रम हो गया, मुझे ये अहंकार हो गया कि दीर्घ मायुर्मया प्राप्तम, मैंने तो अब दीर्घायु को प्राप्त कर लिया है। किम माम सक्रह करिष्यति, इंद्र मेरा क्या करेंगे? ऐसा होता ही है कि जब कोई उपलब्धि प्राप्त होती है तो अहंकार आ जाता है। इत्येवं बुद्धिमास्थाय रणे शक्रम अधर्षयन्। मैंने दीर्घ आयु का वरदान प्राप्त कर लिया है, अब मेरा इंद्र कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, ऐसा सोच करके मैंने इंद्र के ऊपर आक्रमण कर दिया। तस्य बाहु प्रमुक्तेन वज्रेण सत्पर्वणा, और सैकड़ों धार वाले वज्र के प्रहार से, उनके द्वारा किए गए वज्र के प्रहार से शक्तिनी च शिरश्चैव शरीरे संप्रवेशितम, मेरी जांघें और मेरा सिर मेरे शरीर में प्रविष्ट हो गए, मेरे शरीर में चले गए। स मया याच्यमानः सन नानयत यम साधनम, मेरे द्वारा प्रार्थना किए जाने पर जब मेरे सिर और मेरी जांघें मेरे शरीर में प्रवेश हो गए तो बिल्कुल मैं असहाय हो गया और मैंने उनसे प्रार्थना की कि मुझे मत मारिए। पितामह वचः सत्यम तदस्पीति ममा ब्रवीत, तो उन्होंने, इंद्र ने कहा ठीक है, पितामह ब्रह्मा का वचन सत्य हो, तुम दीर्घायु हो, इस प्रकार उन्होंने मुझसे कहा। फिर मैंने उनसे प्रार्थना की, अनाहारः कथम शक्तो भग्न शक्ति शिरोमुखः वज्रेणाभिहतः प्रकालम सुदीर्घम मत जीवित। बिना भोजन किए मैं दीर्घ काल तक कैसे जीवित रहूंगा, क्योंकि मेरे पैर और मेरा सिर ये सब तो मेरे शरीर में प्रविष्ट हो गए हैं, ऐसे में मैं भोजन कहाँ से इकट्ठा करूंगा। तो स एव मुक्तः शक्रो में बाहु योजनमायतो तदा चास्यम तमे कुच्छो तीक्ष्णदंष्ट्रम अकल्पयत्। जब मैंने इंद्र के समक्ष इस प्रकार से व्यवस्था प्रकट की कि मेरा शरीर तो अब नष्ट हो गया है, जांघें और मेरा सिर वो मेरे शरीर में प्रविष्ट हो गए हैं, ऐसे में मैं भोजन करने में समर्थ नहीं रहूंगा, तो उन्होंने 1 योजन तक फैली हुई भुजाएं जोड़ दी और मेरे पुक्ष में अर्थात मेरे पेट में ही तीक्ष्ण दाढ़ों वाले मुख को बना दिया। तीक्ष्ण दंष्ट्रम अकल्पयत्, हास्यम, मुख को जिसमें तीक्ष्ण दाढ़ें थी, ऐसे मुख को मेरे पेट में बना दिया। सोहम, ऐसा मैं, भुजाभ्याम दीर्घाभ्याम संक्षिप्त अस्मिन् वने चरान, अपनी लंबी भुजाओं से वन में विचरने वाले जीवों को पकड़ करके सिंह, चीते, सिंह द्वीप मृग व्याघ्रान, सिंह, चीते, मृग
व्याघ्र आदि जीवों को पकड़ करके भक्ष्यामि समन्ततः उनको खाता हूँ। स तो माम अब्रवीद इंद्रो यदा रामः स लक्ष्मणः, और उन इंद्र ने मुझसे कहा कि जब राम और लक्ष्मण क्षेत्रते समरे बाहु तदा स्वर्गम गमिष्यसि, तुम्हारी दोनों भुजाओं को युद्ध में काट देंगे तब तुम स्वर्ग जाओगे। अनेन वपुषा तात वने अस्मिन् राजसत्तमा यद यत् पश्यामि सर्वस्य ग्रहणम साधु रोचते। इस शरीर के द्वारा ये तात, हे राजकुमारों में श्रेष्ठ, इस वन में अस्मिन बने, इस शरीर के द्वारा जो जो मैं देखता हूँ, यद यत् पश्यामि सर्वस्य ग्रहणम साधु रोचते, सबको पकड़ लेता हूँ। इस आशा से पकड़ लेता हूँ कि कभी श्री राम और लक्ष्मण मेरी पकड़ में आ जाएंगे। अवश्यम ग्रहणम रामो मन्ये हम समुपैस्यति, और मुझे विश्वास था कि किसी न किसी दिन भगवान राम मेरी पकड़ में आ जाएंगे। इमाम बुद्धिम पुरस्कृत्य, इसी सोच के कारण, इसी सोच को आगे रख करके देह न्यास कृत श्रमः, मैं इस शरीर को त्यागने के लिए प्रयत्नशील था। अर्थात देखने में तो मैं बड़ा भयंकर था, बड़ा क्रूर था, लेकिन इस शरीर में मैं तड़प रहा था और मैं जानता था कि आपके सिवा मुझे इस शरीर से कोई मुक्ति नहीं दे सकता है। और इसी आशा से मैं सभी जानवरों को, जो भी मुझे दिखाई पड़ता था, मैं पकड़ लेता था कि जिस दिन आप मेरी पकड़ में आ गए उस दिन मुझे इस शरीर से मुक्ति मिल जाएगी। तत्वम रामोसि भद्रम ते नाहम अन्येन राघव, हे राघव आप वही राम हैं, आपका कल्याण हो, क्योंकि अहम अन्येन शक्यो हन्तुम न तत्वम एवं मुक्तम महर्षिना। महर्षि ने ठीक ही कहा था कि मैं किसी अन्य के द्वारा मारा नहीं जा सकता हूँ। अहम हिमत साचिव्यम करिष्यामि नरर्षभ, हे नरों में श्रेष्ठ, मैं आपकी बौद्धिक सहायता करूंगा, बुद्धि के अनुसार सहायता करूंगा। मित्रम चैवोपदेक्षामि युवाभ्याम संस्कृतोग्निना, आप दोनों मुझे अग्नि में जला दीजिए और मैं आपको ऐसा मित्र बताऊंगा जो आपकी सहायता करेगा। एवं मुक्तस्तु धर्मात्मा दनुना तेन राघव, उस धर्मात्मा राक्षस के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर, तो अभी तक वो राक्षस दुराचारी था, और जब ज्ञान हो गया, देह का अभिमान चला गया, तो उसके लिए शब्द आया धर्मात्मा। और एवं मुक्तस्तु धर्मात्मा दनुना तेन राघव, उस दानव के द्वारा धर्मात्मा राघव को इस प्रकार कहे जाने पर, धर्मात्मा शब्द जो है वो राघव के दिया है। इदम जगाद वचनम लक्ष्मणस्य च पश्यतः, तो राघव ने, जब राक्षस ने इस प्रकार से कहा, तो भगवान राम ने लक्ष्मण को देख करके इदम वचनम जगाद, यह बात बोली। रामणेन हृता भार्या सीता मम यशस्विनी, मेरी पत्नी बेचारी सीता का रावण के द्वारा अपहरण कर लिया गया। निष्क्रांतस्य जनस्थानात् सह भ्रात्रा यथा सुखम, जनस्थान वन में हम दोनों भाई चले गए और एकांत में उसने मेरी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। नाम मात्रम तु जानामि, मैं केवल उसका नाम मात्र जानता हूँ। न रूपम तस्य राक्षसः, मैं उस राक्षस का रूप नहीं जानता। निवासम वा प्रभावम वा वयम तस्य न विद्महे, वो कहाँ पर रहता है, उसका प्रभाव कैसा है, ये मैं नहीं जानता। शोकार्तानाम अनाथानामेव विपरिधाविताम, हम लोग शोक से पीड़ित अनाथों की तरह सहाय होकर के इस वन में भटक रहे हैं। कारुण्यम सदसम कर्तुम उपकारेण वर्तताम, और
आप दया करके हमारी मदद कर सकते हैं। कास्थान्यानि भग्नानि काले शुष्काणि कुंजरई, हाथियों द्वारा तोड़े गए सूखे लकड़ियों को ला करके धक्षामस्त्वाम वयम वीर स्वभ्रे महत कल्पिते, हम बनाए हुए अपने द्वारा बनाए हुए बड़े गड्ढे में आपको रख करके जला देंगे। स त्वं सीतां समाचक्ष येन वा यत्र वा हृता, तो तुम उन सीता के बारे में बताओ, उनका अपहरण किसने किया है और वो कहाँ पर है। कुरु कल्याणम अत्यर्थम यदि जानासि तत्वतः, यदि तुम तत्वतः ठीक ठीक जानते हो तो हमारा कल्याण करो, हमारी सहायता करो और सीता के बारे में बताओ। एवं मुक्तस्तु रामेण वाक्यम धनुरनुत्तमम प्रोवाच कुशलो वक्ता वक्तारम राघवम, जब राम ने कबंध से इस प्रकार कहा तो वो कुशल वक्ता, और कबंध भी कुशल वक्ता था और भगवान भी कुशल वक्ता थे। तो उस कुशल वक्ता ने कुशल वक्ता भगवान राम से कहा, तो भगवान राम ने उससे कहा कि पहले आप बता दो फिर हम तुमको जला देंगे। लेकिन वो कहता है कि नहीं, पहले आप जलाइए हमको, तभी हमको ज्ञान हो पाएगा, क्योंकि सांप के प्रभाव के कारण इस शरीर में मेरा दिव्य ज्ञान नष्ट हो गया है। दिव्यमस्ति न मे ज्ञानम ना भी जाना मैं मैथिली, मेरा ज्ञान दिव्य नहीं है और मैं मैथिली अर्थात सीता का पता नहीं जानता। यस्ताम वक्ष तम वक्षे दग्ध स्वरूपम स्वम रूपमास्तिका, यस्ताम वक्ष, जो उसके बारे में बताएगा, तम वक्षे, मैं उसको कहूँगा, उसका पता बताऊंगा। लेकिन कब? दग्ध स्वम रूपमास्तिका, जब आप दोनों मुझे जला देंगे, मुझे अपना स्वरूप प्राप्त हो जाएगा तब। यो अभिजानाति तद राक्षस, जो उस राक्षस को जानता है, तद वक्षे राम तत्परम, मैं उस हे राम, मैं उसके बारे में बताऊंगा। अदग्धस्य विज्ञातुम शक्तिरस्ति न मे प्रभो, लेकिन जब तक आप मुझे नहीं जलाएंगे तब तक मुझमें ज्ञान नहीं होगा। विज्ञातुम शक्ति न अस्ति, मुझे जानने की शक्ति नहीं है। राक्षसम तो महावीर्यम सीता एन हता तव, उस महापराक्रमी राक्षस को मैं नहीं जान सकता जिसने तुम्हारी सीता का अपहरण किया है। विज्ञानम ही महद्भ्रष्टम साप दोषेण राघव, हे राघव, मेरा विज्ञान अर्थात जो जन्म जन्मांतरों का ज्ञान है वो साप के प्रभाव के कारण नष्ट हो चुका है। स्वकृतेन मया प्राप्तम रूपम लोक विधरेतम, मैंने अपने ही बुरे कर्मों से यह लोक में निंदनीय रूप प्राप्त किया है। किम नु यावन्न यात्यस्तम सविता श्रांत वाहन, जब तक ये सूर्य अस्त हो जाते हैं अर्थात सूर्यास्त के पहले, तावन माम अवते छित्वा दह राम यथा विधि, उसके पहले ही मुझे गड्ढे में गिरा करके हे राम यथा विधि माम दह, विधि के अनुसार मुझे जला दीजिए। दग्ध त्वया अहम अवटे न्यायेन रघुनंदन, जब आप विधि पूर्वक मुझे जला देंगे। वक्षामि तम महावीर यस्तम वेत्सित राक्षसम, हे महावीर, तब मैं उसको बताऊंगा जो उस राक्षस को जानता है जिसने सीता का अपहरण किया है। तेन सख्यम च कर्तव्यम न्याय वृत्तेन राघव, हे राघव, न्याय के अनुसार आपको उस व्यक्ति से मित्रता करनी चाहिए। कल्पिष्यति ते वीर सहायम लघु विक्रम, तुरंत पराक्रम दिखाने वाले हे वीर राम, वह आपकी सहायता करेंगे। नहीं तस्यास्ति अविज्ञातम त्रिशलोकेषु राघव, हे राघव, तीनों लोकों में उन्हें कुछ भी अज्ञात नहीं है, अर्थात तीनों लोकों में कहाँ क्या है उन्हें सब पता है। सर्वान परिवृतो लोकान
पुरा वै कारणांतरे, क्योंकि पहले ही वे सारे लोकों का भ्रमण कर चुके हैं। मैं ऐसे व्यक्ति के बारे में आपको बताऊंगा। इस प्रकार से 71वां सर्ग पूरा होता है। धन्यवाद।